हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम ब्रोकन प्रॉमिस फंक्शन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि विंग वांग जी से सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने क्यों 7 साल पहले वांग जी से ब्रेकअप किया था, और उसे भी सच का पता चलता है कि जिस दिन उसकी मदर की हार्ट सर्जरी हो रही थी उस दिन वांग जी का भी एक्सीडेंट हो गया था। विंग और वांग जी एक दूसरे से अपनी सच्ची फीलिंग्स को बताते हैं। उनके बीच एक पैशनेट नाइट बीतती है, लेकिन अगली सुबह जब वांग जी विंग को रूम में नहीं पाता है, मतलब वो उसे रूम में नहीं देखता है, अपने पास बेड पर नहीं देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि विंग फिर से उसे छोड़ के चला गया है। लेकिन बात तो कुछ और थी। सच ये था कि विंग किचन में था और वांग जी के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था, उसकी फेवरेट डिश। विंग किसी तरह से वांग जी को संभालता है और उसे बेड पर बैठाता है। विंग अपने क्लॉथ को सही करता है क्योंकि वांग जी ने उसे प्यार जो किया था। वांग जी अभी भी विंग को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा था और उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया था। विंग बोला, हस्बैंड, क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? हाँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचो ना। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऐसे ड्रीम्स आते थे जिसमें एक पल में तो तुम मेरे साथ होते थे, मुझे प्यार करते होते थे, लेकिन अगले ही पल तुम मुझे छोड़ के चले जाते थे। विंग, मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो गई थी जिसके वजह से मुझे अक्सर पैनिक अटैक्स आते हैं और आज भी मुझे प्रॉब्लम होती है। कल रात जब तुमने मुझसे सब कुछ सच सच बताया, अपनी फीलिंग्स बोली और तुमने मुझसे कहा कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, तो विंग, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कैसा फील हुआ था। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग, मेरे इस शरीर में मेरी जान वापस आ गई हो। विंग, मैंने तुम्हें अपनी बातों से हर्ट किया, तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाई और ये तक कह दिया कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे पास, वरना तुम उन दोनों बॉयज़ के साथ। लेकिन विंग, वो सब मैंने गुस्से में कहा था, मैं दिल से कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि तुम मुझे अपने से दूर पुश कर रहे थे बार बार। वांग जी ने तभी विंग के हाथ को पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए कहा, विंग, तुम जब भी मुझसे कहते थे ना कि तुम हमारे बीच के जो पल थे, जो प्यार था, जो मोमेंट्स हमने बिताए थे, उसे तुम भूल गए हो और अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो। तो विंग, यहाँ मुझे पेन होता था, ऐसा पेन जो मैं बता नहीं सकता था, सिर्फ महसूस कर सकता था। मैं यही सोचता था कि मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर पाया, किसी और ओमेगा को कभी अपने करीब नहीं आने दिया, हमारी हर एक मेमोरी को संभाल के रखा। और दूसरी तरफ विंग, तुम मुझे भूलकर, हमारे प्यार को भूलकर मूव ऑन कर गए। और जब आज सुबह मेरी नींद खुली और विंग, मैंने तुम्हें रूम में नहीं पाया, मेरे आवाज़ देने पर भी तुम मेरे पास नहीं आए, तो विंग, उस एंग्जाइटी ने मुझे फिर से घेर लिया। मुझे लगा विंग, तुम सच में चले गए, तुम मुझे छोड़कर चले गए। विंग, मुझे नहीं पता कि प्यार का क्या मतलब होता है, लेकिन मेरे लिए तुम ही मेरा सब कुछ हो, मेरा प्यार हो। विंग, इस डर का मैं क्या करूँ, मैं जी नहीं पा रहा हूँ सही से। इस डर ने मुझे 7 सालों में एक पल के लिए भी चैन से नहीं जीने दिया। विंग को वांग जी की हालत देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि इसका जिम्मेदार वही था। विंग ने तुरंत वांग जी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, हस्बैंड, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? हाँ, मुझे लगता था कि मैं अगर तुमसे दूर हो जाऊंगा, तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, तो तुम्हारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। दूर से ही सही, कम से कम मैं तुम्हें फिर से देख तो सकूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी
मेरी गलती की वजह से, मेरी नासमझी की वजह से तुम्हारी ये हालत हो जाएगी। हस्बैंड तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मत रो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। मेरी एक गलती ने तुम्हारी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। तुम मुझे चाहे माफ़ भी कर दो वांग जी, लेकिन मैं खुद को कैसे माफ़ करूँ? नहीं माफ़ कर सकता मैं वांग जी। वांग जी ने तभी विंग के आंसू पोंछे और उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, विंग प्लीज़ खुद को ब्लेम मत करो। तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था। तुमने अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं किया था। लेकिन विंग प्लीज़ आज के बाद कभी मुझसे बिना बताए कहीं मत जाना। मुझसे दूर रहना भी हो या जाना भी हो तो इतनी दूर रहना कि जहाँ तक मैं तुम्हें देख सकूँ। विंग जब तुम मेरे पास रहोगे ना, मुझे प्यार करोगे, तो धीरे धीरे मेरी एंग्जाइटी अपने आप चली जाएगी। आई नो विंग, हो सकता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन विंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस तुमसे अब और एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता हूँ, नहीं रह सकता हूँ। ये जो डर मेरे दिल को घेरे हुए है, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, अपने आप से दूर करना चाहता हूँ। लेकिन विंग, अगर तुम्हें मेरे इस बिहेवियर से कोई प्रॉब्लम है तो मैं खुद को बदल लूँगा। विंग, मुझे अच्छे से याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी पॉजिटिवनेस और तुम्हारे लिए ऑब्सेशन पसंद नहीं है। विंग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं खुद को बदल लूँगा। तभी विंग वांग जी के गले से लग गया और बोला, हस्बैंड प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, तुम्हें बदलने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन सब पसंद है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। हस्बैंड, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब से बिना बताए तुम्हें कहीं भी नहीं जाऊँगा। आई लव यू सो मच। विंग और वांग जी एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। तभी वांग जी विंग से थोड़ा दूर हुआ, बोला, विंग आज हमें तुम्हारे घर पर भी चलना है। तुम्हारी मॉम, शीजी और ब्रदर सब परेशान हो रहे होंगे, तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। हमारी शादी इतना अचानक से हुई कि तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करने का मौका तक नहीं मिला। ये सुनते ही विंग बोला, हस्बैंड लिंशी के पास मेरे घर के पेपर्स हैं। अगर उसे पता चल गया कि मैंने तुमसे शादी कर ली है तो वो मेरे घर को नीलाम कर देगी और मेरी फैमिली रोड पर आ जाएगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे मैंने फैनिंग से बात की थी। तभी विंग बोलते बोलते चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसे फैनिंग का नाम नहीं लेना चाहिए था। उसने जब वांग जी की तरफ नजरें करी और उसे देखा तो विंग महसूस कर पाया कि वांग जी के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। विंग ने तुरंत टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वो हस्बैंड, मैं ना तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, मैं उसे बना के लाया था। उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं है। जाओ तुम जल्दी से शावर ले लो, मैं उसे फिर से गर्म करके ले आता हूँ। कि कहकर विंग बेड पर से उतरने लगा, लेकिन तभी अचानक से वांग जी ने उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा। विंग खुद को संभाल नहीं पाया और वांग जी के ऊपर गिरने ही वाला था वो, कि तभी वांग जी ने उसे पकड़ के बेड पर पुश कर दिया और उसके ऊपर आ गया। ये देखकर विंग बोला, ये तुम क्या कर रहे हो हस्बैंड? तभी वांग जी बोला, विंग अभी तुमने क्या कहा था? विंग समझ तो गया था, पर उसने बात बदल दी और बोला, हस्बैंड, मैंने कहा था कि मैं बाउल में जो सूप लाया था ना उसे गर्म करके ले आ रहा हूँ, तब तक तुम शावर ले लो। यह सुनते ही वांग जी बोला, विंग, क्या तुम चाहते हो कि आज पूरा दिन और पूरी रात तुम रूम से बाहर ना जा पाओ? ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी वांग जी ने विंग की शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड करते हुए कहा, विंग, हमारी अभी नई नई शादी हुई है और हम पूरा दिन नहीं भी निकलेंगे ना तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम सोचो कि तुम सबसे नज़रें कैसे मिलाओगे। और अभी मैंने तुम्हारी नेक पर कुछ ही लव बाइट्स के मार्क बनाए हैं। पूरा दिन अगर
तुम बाहर नहीं निकलोगे तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। वांग जी के अल्फा फेरामोन्स की वजह से विंग की बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर होने लगी थी। विंग का पूरा फेस रेड एंड हॉट हो गया था। उसने तभी अपना फेस वांग जी के सीने के पास छुपा लिया और कहा, हस्बैंड आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे वेनिंग का नाम नहीं लेना चाहिए था तुम्हारे सामने, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन करो, वेनिंग सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। जब तुमसे मैंने ब्रेकअप कर लिया था उसके बाद वेनिंग ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, मुझे अपने यहाँ जॉब दी। और तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख दी और कहा, विंग तुम अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हें लेके मैं कितना पॉजिटिव हूँ। पहले भी हमारे बीच में वेनिंग को लेके कितनी ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है, बट विंग आप तो मेरी वाइफ हो। जो हुआ मैं उसे नहीं बदल सकता, लेकिन अब से तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस करोगे, चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर कैसी भी, तुम सिर्फ मेरे पास आओगे। विंग मुझसे कहोगे, तुम्हारे मुंह से मैं उस वेनिंग का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ। आई नो कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सच है, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए वेनिंग को तुम्हारा अच्छा दोस्त एक्सेप्ट करने में। तुम्हें शायद नहीं पता, लेकिन आई वॉन्टेड टू किल हिम, क्योंकि उसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए थे विंग। तुमने मुझसे सब सच बता दिया है, बट आई नीड सम टाइम। प्लीज़ क्या मेरे लिए तुम वेनिंग से अभी हाल फिलहाल कोई मतलब नहीं रख सकते हो? हाँ विंग मेरी एंग्जाइटी का बहुत बड़ा रीज़न वेनिंग भी है। आई जस्ट कांट एक्सेप्ट, और नहीं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम किसी और से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करो या किसी के करीब भी जाओ। सिर्फ तुम्हारी फैमिली है जो इस बात से ऊपर है, वरना और कोई नहीं। विंग प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जो फेस कर रहा हूँ उसे समझो। आई कांट। तभी विंग ने वांग जी के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, हस्बैंड मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वेनिंग से बात नहीं करूँगा जब तक तुम बेटर फील नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो वांग जी। और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, लेकिन प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है हस्बैंड, प्लीज़ वेनिंग को कुछ मत कहना, क्योंकि सच में उसकी कोई गलती नहीं थी। मैंने ही उसका नाम तुम्हारे सामने जानबूझकर लिया था। वांग जी बहुत गौर से विंग को देख रहा था। तभी वो बोला, विंग लेकिन वेनिंग तुम्हें लाइक करता है। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, लेकिन हस्बैंड तुम्हें कैसे पता? मैंने तो कभी तुम्हें ये बात नहीं बताई। ये सुनकर वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक किस किया और कहा, विंग जब मैंने पहली बार उस वेनिंग को देखा था और 7 साल बाद जब उसे तुम्हारे साथ देखा तो उसके चेहरे पर तुम्हारे लिए सेम वही एक्सप्रेशंस, वही फीलिंग्स थी जो मेरे फेस पर तुम देख सकते हो तुम्हारे लिए। विंग बोला, हाँ ये सच है, लेकिन मैंने वेनिंग को बहुत पहले ही मना कर दिया था और कहा था कि वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। ये सुनकर वांग जी बोला, लेकिन विंग उसके दिल में तो आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है ना, और ये चीज़ मुझे परेशान करती है। तभी विंग ने वांग जी का फेस अपनी तरफ किया और कहा, हस्बैंड लेकिन मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया, तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात वेनिंग को अच्छे से पता है। हस्बैंड प्लीज़ मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसे ऐसे देख कर विंग की आंखें भर आईं। वांग जी बोला, विंग क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो विंग बोला, कुछ नहीं हस्बैंड, कितने टाइम बाद आज तुम्हारे फेस पर ये स्माइल देखी है मैंने। वांग जी ने तभी विंग के हैंड पर किस किया, कहा, मेरी ये स्माइल सिर्फ तुम्हारे लिए है विंग, सिर्फ तुम मुझे ऐसे देख सकते हो। और हाँ एक और बात, 7 साल बाद मैं फिर से मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि विंग तुमने मेरी ये स्माइल ले ली थी और आज तुम्ही ने मुझे ये स्माइल वापस दी है। ये सुनकर विंग बोला, आई लव यू हस्बैंड। वांग जी बोला, विंग और तुम लिंशी की फिक्र मत करो, उसे कैसे हैंडल करना है ये मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि वो अब सिर्फ तुम्हारी फैमिली नहीं बल्कि मेरी भी फैमिली है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। विंग बोला, हस्बैंड तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है। तो वांग जी बोला, रिंग करने दो, मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और मुझे
किसी का या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। विंग बोला, लेकिन हस्बैंड, हो सकता है किसी की इम्पोर्टेंट कॉल हो, कितनी बार कॉल आ चुकी है, प्लीज़ देख लो ना। वांग जी ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, विंग, मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है। विंग ने प्यार से वांग जी के हेयर्स को रफल किया और कहा, हस्बैंड, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। वांग जी बोला, लेकिन विंग। तो विंग बोला, प्लीज़ प्लीज़ देख लो ना, हो सकता है कि कोई अर्जेंट कॉल हो। ना चाहते हुए भी वांग जी को अपना फ़ोन रिसीव करना पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कॉल देखी वांग जी का तो मूड ऑफ हो गया। विंग कुछ बोलता तभी वांग जी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया, मतलब उसने फ़ोन उठाया और स्पीकर पर कर दिया और बोला, लिंशी, क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल कर रही हो, क्या कोई ख़ास बात है? विंग बेचैन सा हो गया। कॉल की दूसरी तरफ लिंशी बोली, लान वांग जी, तुम अमेरिका से वापस आ गए और तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वांग जी के फेस पर गुस्से के एक्सप्रेशन साफ साफ नज़र आ रहे थे, पर उसने खुद को कंट्रोल किया और कहा, लिंशी, आई थिंक हम इतने क्लोज तो नहीं हैं जो मैं तुम्हें हर बात बताऊं। लिंशी बोली, लान वांग जी, हम हैं क्लोज, तुम नहीं मानते हो पर मैं मानती हूँ, और तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आ जाती। वांग जी बोला, इट्स ओके, खैर तुम बताओ किस वजह से तुमने कॉल किया है। लिंशी बोली, वांग जी, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी की बात की है और मैं चाहती हूँ कि। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग की आंखें नम हो गई थी, लेकिन वांग जी थोड़ा दूर खड़ा था तो उसे समझ नहीं पाया। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया बेड पर जाकर और कहा, लिंशी, मुझे पता चला है कि तुमने विंग के घर को अपने नाम करवा रखा है। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ कुछ मत बोलो। उधर लिंशी भी शॉक्ड हो गई थी। वो बोली, वांग जी, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम विंग से मिले थे और उसे तुम्हें क्या क्या बता रखा है? वांग जी, उस विंग की बात पर बिल्कुल यकीन मत करना, वो झूठ बोल रहा है। तभी वांग जी बोला, लिंशी, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो उसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वो पेपर्स मुझे ला के देने होंगे। विंग शॉर्ट हो गया जब उसने वांग जी को लिंशी से शादी करने की बात सुना। लिंशी बोली, वांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो? तभी वांग जी बोला, लिंशी, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो वो पेपर्स आज के आज मुझे दे दो, तो कल मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ये मेरा वादा है। विंग मन में बोला, वांग जी ने लिंशी से प्रॉमिस किया है और वो अपना प्रॉमिस निभाता है, तो क्या वो सच में लिंशी से शादी कर लेगा? और मेरा क्या होगा? क्या वांग जी इसलिए मुझसे डिवोर्स की बात कर रहा था? वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। वो बोला, लिंशी, मैं तुमसे कुछ पूछा है, जवाब देने में इतना सोच क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? मुझे विंग से बदला लेना है, उसने मेरा दिल जो तोड़ा था। विंग के आंसू बहने लगे थे। लिंशी बोली, ओके वांग जी, मैं तुम्हें वो पेपर्स आज ला के दे दूँगी, लेकिन कल तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वांग जी बोला, ऑफ कोर्स, मैं अपना वादा निभाता हूँ, अच्छे से जानता हूँ उसे निभाना। और हाँ, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सेक्रेटरी जैन को तुम्हारे मैंशन में भेज दूँगा, तुम उसे ही वो पेपर्स दे देना। लिंशी बोली, ठीक है। वांग जी बोला, तो फिर ठीक है, कल हम सीधा लॉयर के सामने मिलेंगे। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। लेकिन वांग जी जैसे ही पीछे मुड़ा और उसने विंग को रोते हुए देखा, उसकी तो जान से निकल गई। उसने फ़ोन को साइड में फेंका और कहा, विंग, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? विंग बोला, हाँ हस्बैंड, क्या तुम सच में लिंशी से शादी कर लोगे? इसलिए तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाह रहे थे ना? हाँ, बोलो ना। वांग जी ने तुरंत विंग को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, विंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ तुम मत रो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बस लिंशी को अपनी बात पर यकीन दिलाना चाहता था, वो मुझसे शादी करना चाहती है और मैंने बस उसे। विंग बोला, लेकिन क्यों? वांग जी, तुमने उससे प्रॉमिस किया है और तुम। तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, लिंशी बहुत कनिंग नेचर की है, बहुत चालाक है, उसे यकीन दिलाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, प्लीज़ मत रोना। विंग बोला, हस्बैंड, तुम सच कह रहे हो ना? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुम मुझे अपने से दूर नहीं करोगे ना? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। वांग जी ने तभी विंग के सिर पर हाथ रखा और कहा, विंग, तुम्हारे सिर की कसम, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और लिंशी से नफरत। उसने तुम्हें जितनी भी तकलीफ़ दी है उसका अंजाम उसे फेस करना होगा। ये सुनते ही विंग वांग जी के सीने से लग गया। वांग जी बोला,
देखो देखो, अभी थोड़ी देर पहले मेरी प्यारी वाइफ मुझे समझा रही थी और अब खुद। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पर मारते हुए बोला, वांग जी तुम बहुत बुरे हो, तुम सच में बहुत बुरे हो। वांग जी ने तभी विंग के लिप्स पर एक पैशनेट किस किया और कहा, विंग अब तुम मेरे हो चुके हो, मैं जैसा भी हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते हो। ये सुनकर विंग बोला, मैं भी सिर्फ तुम्हारा ही हूँ हस्बैंड और तुम भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हो। वांग जी असर बोला, ये हुई ना कुछ बात मेरी वाइफ की। सो होप सो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जैसा भी लगा होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ यार, वीडियो अच्छी लग रही है, स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस एवरीवन। अपना ख्याल रखो सब लोग, बाय बाय।